ए। आओ बेटा, किस चीज़ में सिलेक्शन हो गया? आ जाओ। किस चीज़ में हुआ बेटा सिलेक्शन? अच्छा, ट्रेनिंग हो गई पूरी? अच्छा, 11 से शुरू है। अच्छा, 13 तारीख को, अभी अगस्त में। ठीक है, कौन सी ब्रांच से हो बेटा? रेवाड़ी। ये रेवाड़ी ब्रांच से बच्चा आया है, इसका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अब इसकी ज्वाइनिंग है, 11 तारीख को जाना है। अच्छा, ज्वाइनिंग हो गई है। ट्रेनिंग शुरू होगी इसकी 11 तारीख से। आज 7 हो गई ना शायद, 11 तारीख से इसकी ज्वाइनिंग हो गई अगस्त में। कितने दिन पढ़े बेटा? 2019 में एडमिशन लिया था। अच्छा, फिर ये पेंडेमिक आ गया होगा। उसके बाद कंटिन्यू रखी तैयारी, छोटी नहीं। देखो, इसने 2019 में पढ़ना स्टार्ट किया, पर 20-21 तो पूरे के पूरे पेंडेमिक में गए। लेकिन उस दौरान देखो कह रहा है कि मैंने तैयारी नहीं छोड़ी, कंटिन्यूटी से पढ़ता रहा। ये पढ़ाई ना बेटा एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक दिन में या एक महीने में नहीं होती। ये तब तक करनी होती है जब तक कि लग ना जाए। 2 रास्ते होते हैं। आपकी एक बात याद थी मेरे को, आप बोलते थे हर क्लास में जब तक सिलेक्शन नहीं। अच्छा, माइक दे देती हूँ इसको। ये लो, ये उस तरफ लगा लो। बिल्कुल ठीक है, बस कान से ऊपर कर दो। कितनी एज हो गई तेरी? मैम 28 हो गई। 28? हाँ जी। देखो, इसने मेहनत कितनी की, बता जरा कैसे पढ़ा, क्या किया? मैंने 2019 में आईसीएस में एडमिशन लिया, उसके बाद कंटिन्यू तैयारी की। और मैम की एक बात हमेशा याद रहती थी, मैम हर क्लास में एक बात बोलती है कि जब तक तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती ना, तब तक पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। ये नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुमने आपने बीच में मतलब तैयारी छोड़ दी। तैयारी को कंटिन्यू रखना है जब तक आप उस डिपार्टमेंट को या किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक आपने तैयारी नहीं छोड़नी है। मैम की यही बात बस दिमाग में थी। मैम मैम 2018 की भर्ती थी हरियाणा ग्रुप डी की, उसमें 2 नंबर से रह गया। फिर कोचिंग पे आया मैम आईसीएस में। उससे पहले मैंने सोचा था कि ज्वाइन कर लूँ कोई कोचिंग सेंटर वगैरह, लेकिन थोड़ी हालत घर की ऐसी थी मैम, नहीं कर पाया। मैम गांव में दुकान है मैम। अब घर में पहली नौकरी है तेरी भी? पहली नौकरी मैम। पहली जॉब है जी। कितने भाई बहन हैं तुम? 3 भाई बहन हैं, एक बड़ा भाई है और सबसे बड़ी बहन है। दोनों की शादी कर रखी है, भाई और बहन की। मैं अभी कुंवारा हूँ मैम। कोई रेवाड़ी ब्रांच से है। मैं रेवाड़ी ब्रांच वालों को यही बोलना चाहता हूँ, जिसने भी मेरे हाथ से रसगुल्ले खाए थे सभी ने सिलेक्शन लेना है, सभी ने। और जिसने नहीं खाई उसने भी लेना है। मैम एक बात बोलना था, डाली डाली पे नजर डाली, पत्ते पत्ते पर नजर डाली। डाली डाली पे नजर डाली, पत्ते पत्ते पर नजर डाली। जब आईसीएस पे नजर डाली तो बबीता मैम और परिमल सर ने किस्मत बदल डाली। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने बिना
मेहनत की नींद आती है और सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। देखो बेटा, अब जो ये ऐसी हरकत कर रहा है, कैसे सिलेक्ट होगा बेटा तू? हाँ, ऐसे बेंच बजा रहा है। ध्यान से सुनो इसकी बातों को। देखा, फेलियर देखता है हर इंसान। इसने 2018 में फेलियर देखा, 19 में इसने लक्ष्य बनाया कि मुझे पढ़ के निकलना है, 2 नंबर से रह गया था। 20 में पेंडेमिक आ गया, कोई नौकरी नहीं आई। 21 में, 22 में, फिर वो आधा पेंडेमिक का साल, आधे ऐसे तो गुजरे 2 साल हमारे। लेकिन आज देखो 2023 में तुम्हारे सामने खड़ा है, कॉन्फिडेंट है, अपनी बात को पूरी तरह से रख सकता है। और बेशक शायरी में भूल गया हो, लेकिन कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़िया है लड़के का। नहीं, वो लाइन तो बहुत अच्छी बोली इसने। बेटा, मैं ये कई बार कहती हूँ, वहाँ और यहाँ में ना पता क्या अंतर होता है? जब हम वहाँ बैठे होते हैं तो हम सपने देख रहे होते हैं, जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो हम उन सपनों को हकीकत में तब्दील करके खड़े होते हैं और वही चमक चेहरे पे आ जाती है। फिर वो आपका जो देखने का नज़रिया है ना, अभी आप सबसे अलग हो गया। एक दिन ये इसी भीड़ का हिस्सा था, लेकिन ये रातों रात पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा, इसलिए आज यहाँ खड़ा है। और अब देखो फेसबुक पे लाइव जा रहा है। ये अंतर है, ये मेहनत है। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, अब देखो इसके कई पेपर पास हुए। जब तैयारी करते हैं ना बेटा, तो एक पेपर पास नहीं होता, फिर लाइन में पेपर पास होते हैं। अब इसका असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर पास है, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल का पेपर पास है। इसने ज्वाइनिंग कर ली है हरियाणा पुलिस में। तैयारी एक बार जम के कर लो, फिर जहाँ जितने एग्जाम्स होंगे सबका पेपर लगभग समान ही तो आता है। हर एक में मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, रीजनिंग आता है, करंट अफेयर्स, जीके आता है। एक बार जम के पढ़ लिए तो बेहद आसान है। चल बेटा, मैं तुझसे नीचे मिलती हूँ। ऑल द बेस्ट। मैं एक्चुअली बहुत मीठा मैं कई दिनों से खा रही हूँ बेटा, भगवान की दया से रोज़ ही सिलेक्शन आ जाते हैं, तो मेरी तरफ से तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। मैं थोड़ा सा टेस्ट कर दूँ, मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ बेटा। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। घड़ी ले ले तू अपनी। ये घड़ी तुम जानते ही हो, जो अपना समय बदलते हैं सिर्फ उनको मिलती है। इसने अपना समय बदल लिया। इसके घर में ये पहली गवर्नमेंट जॉब है, तो भगवान से दुआ करो कि तुम भी एक दिन इस घड़ी के अधिकारी बनो। ऑल द बेस्ट बेटा। तेरा समय खूब अच्छा चल पड़ा, तूने मेहनत की। अब ये समय हमेशा तेरी परिस्थितियां तेरे पॉजिटिव साइड पे रहे, खूब तरक्की करे, आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट। हरियाणा का सिस्टम है। बहुत बढ़िया। ये एल्विश यादव हरियाणा, एल्विश यादव रेवाड़ी का ही है क्या? बहुत बढ़िया। कितनी अच्छी बात ये कह रहा है कि पूरी दिल्ली पुलिस की भर्ती में आईसीएस के ही चीते चमकने चाहिए, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये मिठाई ले जा बेटा।